नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 रसायन विज्ञान पाठ का नाम दिया है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं रसायन विज्ञान एवं समीकरण के पाठ से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं, और इनको सरल व आसान भाषा में हम कैसे याद करेंगे वो जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहला मेरे पास प्रश्न दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न अगर आ जाए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इस प्रश्न को हम कैसे याद करेंगे और उसको वहां कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले जब हम एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करेंगे, हम एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलाएंगे और मिलाकर उसकी अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया जैसे ही करेंगे तो जो हमने मिलाए हुए थे, जो हमने पदार्थ मिलाए हुए थे, उनसे डिफरेंस गुणधर्म वाले एक अभिकारक उत्पन्न होता है। यही अभिक्रिया हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आपके पास ये समीकरण दिया है। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, Mg ये हमारा हुआ एक अभिकारक, दूसरा क्या हुआ O2। मैंने कहा जब एक या एक से अधिक पदार्थ, क्या हमने एक से अधिक पदार्थ लिए, ये हमारा पहला Mg हुआ, दूसरा हमारा O2 हुआ। इन दोनों पदार्थों को आपस में जैसे ही मिलाया, इन दोनों को देखिए यहाँ Mg के गुण अलग थे, O2 के गुण यहाँ डिफरेंस थे। जैसे ही अभिक्रिया करके एक मिलेंगे और मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। यहाँ अभिक्रिया Mg, इसको हम मैग्नीशियम, और यहाँ ऑक्सीजन पढ़ेंगे, ये दो अलग अलग थे। जैसे ही मिल जाएंगे और मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब मिलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो यही अभिक्रिया बच्चों क्या कहलाएगी, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। किसी भी विज्ञान में किसी भी परिभाषा को अगर हमें लिखना है, उसके साथ मुझे समीकरण उदाहरण अवश्य देना है, तभी विज्ञान में मुझे कंप्लीट नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे पास दिया है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है, समीकरण क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक। मैंने बोला किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक। अब अभिकारक की बात आती है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने आपको बताया है, ये हमारे पास जो समीकरण दिया बच्चों, देखिए ये समीकरण दिया है, ये तीर से जो पहले होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों, अभिकारक होते हैं। तो थ्योरी में लिखा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप, तीर से पहले अभिकारक हम क्या कहते हैं, भाग लेने वाले, ये हमारा अभिकारक होते हैं। जैसे ही आपस में मिलेंगे और मिलकर क्या बनाते हैं, तीर के बाद जो बनता है ये हमारा क्या होता है, उत्पाद। तो हम क्या कहेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप, जैसे अभिक्रिया कंप्लीट होगी, संपन्न होगी, तो उसके फलस्वरूप होने वाले उत्पाद, अभिक्रिया होगी तो उत्पाद बनता है। और अभिकारक और उत्पाद को मानक प्रतीकों, सूत्रों या चिन्हों द्वारा व्यक्त करते हैं, उसी को हम क्या बच्चों कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, आपको बताया है मैग्नीशियम में हमारे पास यहाँ अभिकारक है, और हमारा ऑक्सीजन है, ये भी हमारा अभिकारक है। तो मैग्नीशियम को किस सूत्र या प्रतीक से प्रकट करेंगे, Mg से मैंने लिख दिया। ऑक्सीजन को किससे प्रकट करते हैं, O2 से। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मैंने अभिकारक लिए, और इनको मैंने जिससे प्रतीक को, जिस सूत्र से, जिस चिन्ह से प्रकट किया है, तो यही हमारे क्या होगा, रासायनिक सूत्र कहलाएंगे। और ये टोटल अभिकारक और उत्पाद दोनों मिलकर जो बन जाता है पूरा, ये हमारा रासायनिक समीकरण बच्चों कहलाता है। ठीक है, क्या होगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पादों को जिन सूत्रों, जिन प्रतीकों द्वारा हम प्रकट करते हैं, जिससे एक समीकरण प्राप्त होता है, ऐसे को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला मेरे पास प्रश्न दिया है, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। संतुलित बराबर रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए, वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों, तीर से पहले वाले और तीर के बाद वाले में जितने परमाणु हैं, राइट और लेफ्ट में दोनों में परमाणुओं की संख्या अगर समान होती है, तो हम उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पर ये सूत्र दिया है, समीकरण दिया है। अब तीर से पहले जो दिया है, मेरे पास यहाँ दो अभिकारक हैं,
तीर के बाद भी हमारे पास क्या दिया, उत्पाद दिए। लेकिन इसमें परमाणु कौन से, देखिए परमाणु क्या होता है, Mg हुआ। परमाणु किसे कहते हैं, बिल्कुल अकेला होता है। जैसे ए हमारे पास Mg हुआ, एक अकेला परमाणु हुआ, अभिकारक में हुआ, और दूसरा परमाणु हमारा क्या है, O है। ठीक है, तो मैंने बोला अभिकारक में यम कितने हैं, 2 हैं, O कितने हैं, 2 हैं। उत्पाद में भी यम कितने दिए हैं, Mg कितने दिए बच्चों, 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। क्यों है, क्योंकि ये 2 की जब मल्टीप्लाई हमने कर दी है तो ये दोनों की गुणा Mg के साथ भी है और ऑक्सीजन के भी साथ में भी है। अब देखते हैं, देखिए यहाँ Mg की संख्या भी 2 हो गई, ऑक्सीजन की संख्या भी 2 हो गई, लेफ्ट और राइट में दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर हो गई। तो ऐसे समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस परिभाषा को आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगली डिफिनेशन मेरे पास दी है, योगात्मक एवं संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये अभिक्रिया कई बार पूछी जा चुकी है। दोस्तों इस परिभाषा को आप लोग कैसे याद करेंगे, देखिए योगात्मक अभिक्रिया जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, हमने बोला जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग कर जुड़, संयोग माने क्या होता है, जुड़ना, संयोग कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। और संयोजन अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। आपको संयोजन अभिक्रिया और योगात्मक अभिक्रिया में किसी की डिफिनेशन पूछी जाती है तो सेम डिफिनेशन को मुझे लिख देना। मेरे पास ये सूत्र दिया है, फार्मूला दिया है, समीकरण दिया है। देखिए यहाँ हमने क्या किया, तीर से पहले वाले बच्चों क्या कहलाते हैं, आपको पता है ये सब क्या होता है, ये हमारे अभिकारक होते हैं। मैंने आपको डिफिनेशन बताई, मैंने कहा जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक ले लें, यहाँ एक अभिकारक ये हुआ पूरा CaO, दूसरा अभिकारक H2O हुआ, ये 2 अभिकारक हुआ। देखिए अभिकारक बढ़ते किससे हैं, प्लस से बढ़ते हैं, प्लस माइनस से बढ़ जाते हैं। तो प्लस से पहले वाले जितने सारे एक से जुड़े हुए हैं ये पहला अभिकारक हो गया, और प्लस के बाद वाला हमारा कितना, ये दूसरा अभिकारक हुआ। तो इस समीकरण में अभिकारक कितने हैं बच्चों, 2 दिए हैं। अब यहाँ 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में प्लस का मतलब जुड़ जाएं, और जुड़कर इधर बिल्कुल अकेला ही एकल उत्पाद, तीर के बाद वाले बच्चों होते क्या है, उत्पाद होते हैं। अगर अकेला उत्पाद का निर्माण करते हैं, अकेले उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसी को हम एकल उत्पाद कहते हैं। क्या बच्चों कहते हैं, उसी को हम एकल उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एकल उत्पाद करते हैं, कहते हैं। इसी अभिक्रिया को हम योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप विज्ञान की परिभाषा को या प्रश्न को आसानी से याद कर सकते हैं, सरल व आसान भाषा में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर आप लोग हमें वीडियो के माध्यम से लाइक देते हैं तो इससे मुझे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, और मैं आप लोगों के लिए नए से नए वीडियो लाने के लिए मेहनत करता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।